नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर जो है वो पहली क्लास रहने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास यहाँ पर रहने वाली है ये। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल पर किस तरीके से आती है और बंगाल पर जो है वो अपना यहाँ पर समझ आऊँगा और बंगाल पर यहाँ पर जो है वो अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करती है। तो डिटेल से हम पढ़ेंगे और यहाँ पर इसी जो है वो सेशंस में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जो है वो अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है वो इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन वीडियो को नहीं देखते हो और डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले वाले प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। देखिए, बात करें हम बंगाल के बारे में कि बंगाल में जो है वो भारत क्यों आते हैं, तो वो अंग्रेज क्यों आते हैं। तो अंग्रेज बंगाल में इसलिए आते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर जो है वो बंगाल संपन्न यहाँ पर जो है वो प्रांत था। यहाँ पर जो है वो नील की और वस्त्र उद्योग के यहाँ पर जो है वो व्यापार यहाँ पर किए जाते थे। बंगाल में अच्छे यहाँ पर व्यापार थे, सुख संपन्न यहाँ पर जो है वो प्रांत यहाँ पर देखने को मिलता था उस समय। अगर बात करते हैं तो बंगाल यहाँ पर जो है वो बिहार वाला जो अभी आधुनिक यहाँ पर जो है वो बात करें, आधुनिक राज्यों के बारे में बात करें तो बिहार वाला, पश्चिमी यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, संपूर्ण यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है संपूर्ण बांग्लादेश, इसके अलावा उड़ीसा, ये सभी प्रांतों को मिला के संपूर्ण यहाँ पर जो है वो बंगाल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था उसमें। तो ये सभी प्रांत यहाँ पर देखने को मिलता था। इसके कई शासक यहाँ पर जो वो आए, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर वर्चस्व स्थापित होने लगे। कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो उनका वर्चस्व स्थापित किया जाने लगा, कैसे कैसे छूट मिली उनको, संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पर 1717 से। तो 1717 में यहाँ पर 1717 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो बात करें तो मुगल शासक हमें देखने को मिलता है फर्रुखसियर। कौन देखने को मिलता है? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर यहाँ पर मुगल शासक के द्वारा यहाँ पर जो है वो बंगाल, उड़ीसा और किस पर, बंगाल, उड़ीसा और यहाँ पर जो है वो बिहार में यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों को यहाँ पर जो है वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर छूट दे दी थी, या फिर बोलूँ कि अधिकार पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। मात्र यहाँ पर 3000 रुपये यहाँ पर वार्षिक यहाँ पर जो है वो उनसे यहाँ पर जो है वो व्यापार के यहाँ पर जो है वो टैक्स लिया जाता था। तो किसको यहाँ पर छूट दी गई? बात करें तो 1717 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो फर्रुखसियर ने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार पत्र जारी किया। तो क्या अधिकार पत्र जारी किया? 3000 रुपये वार्षिक कर लिया। तो 3000 रुपये वार्षिक कर हम अंग्रेजों से व्यापार करने के लिए यहाँ पर जो है वो लिए जाते थे। इससे की बारे में पहले भी हमने जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके द्वारा यहाँ पर जो है वही फर्रुखसियर के द्वारा यहाँ पर छूट दे दी गई और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो बंगाल में सूती वस्त्रों का यहाँ पर व्यापार किए जाने लगा और इसी तरीके से वर्चस्व यहाँ पर स्थापित हुआ। इसके बाद में एक शासक आता है। कौन आता है? शासक हमें क्या देखने को मिलता है? मुर्शिद। कौन देखने को मिलता है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां हमें यहाँ पर एक शासक देखने को मिलता है, ये वाले। इसकी बात करें तो इनका शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1717 से। इसके बाद में 1717 से 27 ईस्वी, कब से? 1717 से 27 ईस्वी तक हम यहाँ पर इनका शासनकाल देखने को मिलता है। इस शासनकाल के दौरान यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या, इस शासन काल के दौरान यहाँ पर मुर्शिद कुली खां के यहाँ पर
क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा यहाँ पर क्या करने का है, ये यहाँ पर सूबेदार के रूप में यहाँ पर ये क्या थे, नियुक्त थे। और यहाँ पर क्या करते थे, ये क्या थे, बंगाल में सूबेदार के रूप में, बंगाल में सूबेदार के रूप में यहाँ पर जो है ये नियुक्त थे। और ये क्या करते थे, मुगल शासक को नजराना भेजते थे। तो नजराना यहाँ पर जो है वो मुगल शासक को भेजा करते थे। किसकी बात हो रही है, ये मुर्शिद कुली खां। इसके बाद में एक शासक और यहाँ पर आता है, कौन देखने को मिलता है, शुजाउद्दीन। तो ये कब से कब तक देखने को मिलता है, 1727 से 39 ईस्वी तक। तो यहाँ पर शुजाउद्दीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और शुजाउद्दीन के यहाँ पर जो है वो बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मुगल शासक फर्रुखसियर के बाद में आ जाते हैं मुइजुद्दीन। कौन आते हैं, मुगल शासक मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, या फिर बोल सकते हैं मुहम्मद शाह। मोहम्मद शाह यहाँ पर मुगल शासक यहाँ पर बनते हैं। इन्होंने जो है वो शुजाउद्दीन को यहाँ पर जो है वो सूबेदार से क्या बना दिया, क्या इसको क्या कर दिया, सूबेदार से बंगाल का नवाब बना दिया। क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। किसको, शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। तो प्रथम यहाँ पर जो है वो क्या बोल सकते हैं इसको, प्रथम बंगाल का नवाब कौन, शुजाउद्दीन। क्या मिलते हैं, शुजाउद्दीन प्रथम बंगाल के यहाँ पर जो है वो नवाब यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में एक शासक और बनता है, इसका उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी का नाम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सरफराज। इसके उत्तराधिकारी का नाम क्या मिलता है, सरफराज। यहाँ पर बात करते हैं तो 2 साल यहाँ पर जो है वो रहते हैं। 1727 तक ये रहे थे, 27 के बाद में 39 तक ये रहे हैं। इसके बाद में 1739 से यहाँ पर जो है वो 40 ईस्वी तक यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है, सरफराज। और सरफराज को यहाँ पर जो है वो एक साथ यहाँ पर जो है वो सूबेदार होता है, इसका सेनापति जिसे कह सकते हैं। तो एक सेनापति होता है, इसका ही सेनापति इसको मार देता है। बात करते हैं, देखिए सरफराज, इसके बारे में पहले बात की थी हमने शुजाउद्दीन के बारे में, शुजाउद्दीन के बारे में बात कर ली। और शुजाउद्दीन के बारे में बात करने के बाद में हमने बात की सरफराज के बारे में। सरफराज के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, एक गिरिया का युद्ध हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, गिरिया का युद्ध हमें देखने को मिलता है। उसमें अलीवर्दी खां ने यहाँ पर जो है वो इसको मार देता है। कौन मार देता है, अलीवर्दी खां। तो इसका एक सूबेदार यहाँ पर सेनापति बोलते हैं, यहाँ पर सेनापति देखने को मिलता है, क्या, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां यहाँ पर सेनापति था। तो सरफराज का सेनापति अलीवर्दी खां, इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर इसके शासनकाल में होता है 1740 में, 40 ईस्वी में एक होता है गिरिया का युद्ध। क्या होता है, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध हमें देखने को मिलता है। इस युद्ध में क्या करता है, इस युद्ध में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर अपने आप को नवाब घोषित किया। तो ये हमें क्या मिलता है,
कि अपने आप को नवाब घोषित कर देता है और सरफराज की यहाँ पर जो है वो हत्या कर देता है। कौन? यहाँ पर अली वर्दी खां। तो यहाँ पर सरफराज के बारे में हमने जानकारी ली और इसके बाद में यहाँ पर नवाब बनता है 1740-41 से। यहाँ पर कौन बनता है? अली वर्दी खां यहाँ पर जो है वो बनते हैं। संपूर्ण बातें हम जानकारी आप एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो हमने बात की यहाँ पर 1740 तक, और 1740 में यहाँ पर कौन बनता है? अली वर्दी खां यहाँ पर जो है वो किसको? सरफराज को यहाँ पर मार के उसकी हत्या करके यहाँ पर जो है वो नवाब बन जाता है। और नवाब अपने आप को घोषित कर लेता है और घोषित करने के बाद में उधर जो नजराना भेज रहे थे, नजराना सरफराज तक सभी यहाँ पर शासक जो है वो नजराना भेजते थे। इसके बाद में फिर मुगल शासक यहाँ पर नाराज हो जाते हैं। कौन? मुगल शासक नाराज हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां यहाँ पर जो है वो शासक कब से कब तक बनते हैं? 1740 यहाँ पर 40 से यहाँ पर जो है वो 56 तक। कब तक? 1740 से 56 ईस्वी तक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सरफराज की यहाँ पर जो है वो हत्या करके यहाँ पर जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। इस वजह से मुगल शासक यहाँ पर जो है वो नाराज हो जाते हैं और उन्हीं को खुश करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये उन्हीं को खुश करने के लिए नजराने के रूप में 2 करोड़ भेजते हैं उनके पास में। नजराने के रूप में क्या करते हैं? 2 करोड़ यहाँ पर जो है वो भेजते हैं। 2 करोड़ रुपए यहाँ पर भेजते हैं ताकि वो इससे खुश हो जाए। और इसी तरीके से हुआ कि मुगल शासक 2 करोड़ को देखकर यहाँ पर पैसों को देखकर खुश हो गए और कहीं ना कहीं इसी को यहाँ पर जो है वो बंगाल का यहाँ पर जो है वो नवाब यहाँ पर घोषित हुआ था, उसको एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मुगल शासक को खुश कर सका यहाँ पर 2 करोड़ रुपए भेजकर। और इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि अली वर्दी खां यहाँ पर जो है वो एक प्रथम बार ही यहाँ पर जो है वो 2 करोड़ रुपए यहाँ पर नजराने के रूप में मुगल शासक के पास में भेजता है। बट उसके बाद में कभी भी यहाँ पर जो है वो नजराने के रूप में मुगल शासक के पास में जो है वो नजराना नहीं भेजा इन्होंने। किसने? अली वर्दी खां ने। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि मुगल शासक को खुश करने के कारण उनके पास 2 करोड़ का नजराना भेजा और शासक को खुश किया। तो इस तरीके से यहाँ पर शासक को खुश करते हैं और अब नवाब की गद्दी यहाँ पर संभाल लेते हैं। बात करें तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि प्रथम बार ही मुगल शासक को नजराना भेजा, उसके बाद कभी भी नजराना नहीं भेजा। तो एक बार यहाँ पर जो है वो नजराना भेजता है, उसके बाद में कभी भी यहाँ पर नजराना नहीं भेजा गया इनके द्वारा। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? अली वर्दी खां के समय ही यहाँ पर जो है वो मराठों के साथ में इनका संघर्ष हमें देखने को मिलता है। कब तक देखने को मिलता है? बात करें तो इनके मराठों के साथ में संघर्ष देखने को मिलता है। किसका? अली वर्दी खां का मराठों के साथ संघर्ष कब से कब देखने को मिलता है? यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1740-41 से लेके हमें यहाँ पर कब तक देखने को मिलता है? 51 ईस्वी तक।
कब से 1741 से 51 तक हमें यहाँ पर जो है वो मराठों के साथ संघर्ष देखने को मिलता है। और संघर्ष में हमें क्या देखने को मिलता है, मराठों की क्या मांग थी, क्यों संघर्ष कर रहे थे। तो वो संघर्ष का कारण की अगर बात करें, कारण की बात करें, मराठों के साथ में यहाँ पर संघर्ष करने का कारण यहाँ पर क्या था कि मराठों का यहाँ पर मांग थी, क्या थी मांग कि यहाँ पर जो है वो उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते थे। उड़ीसा पर क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते थे। दूसरा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किस पर बात करते हैं, यहाँ पर बंगाल व बिहार से चौथ कर यहाँ पर जो है वो वसूलना चाहते थे। बात करें चौथ कर को, क्या था, राजस्व कर, राजस्व वसूलना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या करना, दो कारण उनके यहाँ पर देखने को मिलते था कि उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते थे और बंगाल और यहाँ पर किस पर, यहाँ पर बिहार पर यहाँ पर जो है वो चौथ यहाँ पर वसूलना चाहते थे उनसे। तो दो यहाँ पर मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है। तो संपूर्ण डिटेल आप यहाँ पर एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट्स करा रहा हूँ, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे चलते हैं, हमने किसके बारे में बात की, यहाँ पर मराठों के साथ में संघर्ष चला 51 तक, किसका चला, अलीवर्दी खां का यहाँ पर चलता है। इसमें मांगों के बारे में बात की, तो मांगों यहाँ पर मांग रखी गई मराठों के द्वारा। इसके बाद में एक संधि होती है, क्या होती है, संधि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कब, 1771 में, 1751 में सॉरी। तो 1751 में यहाँ पर संधि देखने को मिलती है, क्या, संधि की गई। संधि किस किस के मध्य की गई, तो किस किस के मध्य हुई, मध्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किसके, अलीवर्दी खां व मराठों के सरदार थे, मराठा रघुजी भोसले के साथ, कौन कौन थे, अलीवर्दी खां और मराठा रघुजी भोसले के साथ में यहाँ पर जो है वो एक युद्ध, वो संधि होती है। कब होती है, 1751 में। संधि की शर्तें क्या थी, बात करें यहाँ पर शर्तें, संधि की शर्तें क्या थी, संधि की शर्तें के बारे में, शर्तों के बारे में बात कर ले तो शर्तें हमें दो देखने को मिलती है यहाँ पर। फर्स्ट अगर शर्त की बात करें तो उड़ीसा पर अधिकार, वही उड़ीसा पर अधिकार मराठों का, किसका, मराठों का। सेकंड, बंगाल व बिहार, क्या, बिहार से 12 लाख वार्षिक चौथ वसूलना। यहाँ पर दो यहाँ पर शर्तें यहाँ पर रखी गई। तो 12 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो चौथ के रूप में यहाँ पर वार्षिक रूप से यहाँ पर जो है वो वसूलने जाने लगे, वसूलने की शर्तें यहाँ पर रखी। इन शर्तों के बाद में यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां के द्वारा एक वाक्य निकला कि यहाँ पर जो है वो यूरोपियों को, यहाँ पर जो है वो यूरोपियों के बारे में यहाँ पर एक संज्ञा दी थी कि यूरोपियो यहाँ पर मधुमक्खी के समान यहाँ पर बताया। यूरोपियों को क्या कहा, अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी की यहाँ पर समान बताया, मधुमक्खियों के यहाँ पर जो है वो संज्ञा दी। तो उसके बारे में संज्ञा देते हुए कहा कि यहाँ पर जब तक यूरोपियों को यहाँ पर छेड़ा नहीं जाता है, जब तक क्या करता है, यूरोपीय लोगों को जब तक नहीं छेड़ा जाता है, जब तक वो शहद देते हैं, जब छेड़ा जाता है तो वो यहाँ पर खा जाती है, नोचकर खा जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी यहाँ पर तुलना की, अलीवर्दी खां ने
यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। किससे की? मधुमक्खियों से की। और कहा कि जब तक यूरोपीय लोगों को जब तक नहीं छेड़ा जाता है, जब तक वो मिठास या मीठा, जब तक मिठास यहाँ पर जो है वो रखते हैं, और जब छेड़ा जाता है तो वो यहाँ पर खा जाते हैं। क्या कर लेते हैं? भारतीयों को खा जाते हैं। तो किसके लिए कहा? यूरोपीय लोगों के द्वारा, यहाँ पर यूरोपियों के द्वारा कहा गया, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। इसके बाद में शासक कौन बनता है? इसके बाद में शासक यहाँ पर जो है वो कौन मिलता है? सिराजुद्दौला। कौन बनता है? सिराजुद्दौला यहाँ पर बनते हैं। कब से कब तक? 1756 से यहाँ पर 57 तक यहाँ पर जो है वो ये बनते हैं। बात करते हैं आगे। देखिए क्या है, अलीवर्दी खां के यहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं थे, इनकी पुत्रियां थी 3, और उन्हीं के मध्य में यहाँ पर संघर्ष चला, क्योंकि इनके पुत्र यहाँ पर नहीं होने की वजह से उनके जो है वो नाती जो हुए, और नाती कौन थे? नाती यहाँ पर सिराजुद्दौला यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी बनते हैं। तो इनकी 3 पुत्रों की एक लड़का था, वो था सिराजुद्दौला। यहाँ पर जो है वो इनके नाती यहाँ पर जो है वो क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, नवाब बनते हैं बंगाल के। बात करते हैं आगे। बात किसकी बात कर रही है हम? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। सिराजुद्दौला हमें यहाँ पर जो है वो 1756 से 57 ईस्वी तक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। ये कौन थे? अलीवर्दी खां के नाती थे। कौन थे? नाती, सिराजुद्दौला। बात करें कि यहाँ पर जो है वो इनके विरोधी भी काफी थे। कौन? विरोधी, इनके विरोधी। अब विरोधी कौन कौन थे? बात कर लेते हैं। विरोधी या विपक्ष में कौन कौन थे? इनके नवाब बनने के विपक्ष में विरोधी कौन कौन रहे? विरोधी इनकी एक तो मौसी रही। कौन रही? या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर कौन? एक तो यहाँ पर इनकी मौसी रही, जिसका नाम यहाँ पर घसीटी बेगम हमें देखने को मिलता है। और एक यहाँ पर पूर्णिया के यहाँ पर जो है वो नवाब मिलते हैं, शौकत जंग। कौन देखने को मिलता है? शौकत जंग। बात करते हैं पूर्णिया के नवाब। पहला बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्णिया के नवाब, जो इनके क्या थे? चचेरे भाई। क्या थे? चचेरे भाई। कौन देखने को मिलता है? शौकत जंग। कौन देखने को मिलता है? शौकत जंग। इसके बाद में सेकंड इनके यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है इनकी मौसी। मौसी किसकी? सिराजुद्दौला की मौसी की बात कर रहा हूँ। तो इनकी मौसी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन? घसीटी बेगम। तीसरा बात करते हैं। तीसरा हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? इनका एक सेनापति था, मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। इनका क्या? सेनापति। किनका? इनका किसका? सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, मीर जाफर। क्या? मीर जाफर। तो मीर जाफर यहाँ पर जो है वो इनका सेनापति था, और इनका सेनापति था, इसी के साथ साथ में यहाँ पर अली वर्दी खां का क्या था? ये दामाद। क्या था? अली वर्दी खां का ये दामाद भी था। तो ये 3 यहाँ पर जो है वो इनके विपक्ष में चल रहे थे। किसके? सिराजुद्दौला के विपक्ष में विरोधी खेमे से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते थे। तो तीनों की बात हो गई है। इसके बारे में बात करें। देखिए इनके यहाँ पर जो है वो क्या, इनके यहाँ पर जो है वो मौसी थी।
तो मोसी को यहाँ पर जो है वो बंदी बना लिया गया। क्या, मोसी को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाया गया किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा बंदी बना लिया गया। इसी के बाद में बात करें तो यहाँ पर ये था सेनापति था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। तो मीर जाफर को पद से हटाकर एक यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर मीर मदान। कौन? मीर मदान। तो मीर मदान को नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो है वो मीर जाफर को यहाँ पर जो है वो हटाकर किसको यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मीर मदान। काफ़ी एग्जामों में भी पूछा जाता है कि यहाँ पर मीर जाफर को पद से यहाँ पर जो है वो हटाकर किसको यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया जाता है? तो मीर मदान यहाँ पर जो है वो मीर मदान को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है उसके पद पे। तो हमने यहाँ पर बात की इसके बारे में, विरोधी खेमों के बारे में, और इस तरीके से विरोधी खेमों को यहाँ पर जो है वो समाप्त किया गया। इसके बाद में एक संघर्ष होता है यहाँ पर कलकत्ता पर, यहाँ पर जो है वो अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है और वहाँ पर जो है वो फोर्ट विलियम जो है कि यहाँ पर दुर्ग यहाँ पर बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस पर यहाँ पर जो है वो किलेबंदी की गई थी। क्या किलेबंदी की जा रही थी? तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो किसके? सिराजुद्दौला के यहाँ पर जो है वो एक युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध में यहाँ पर जो है वो सिराजुद्दौला की यहाँ पर विजय हो जाती है। और उसी तरीके से उसमें काफ़ी सारी संधियाँ होती है। सभी संपूर्ण बातें हम करते हैं, सभी एक बार यहाँ पर इसका नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आपके जो है वो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उन सभी को यहाँ पर जो है वो बनवा रहा हूँ आपको यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए। तो आप जो है वो यहाँ पर इन नोट्सों को यहाँ पर जो है वो आप कॉपी में ज़रूर उतारा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बात करते हैं यहाँ पर एक वो होता है क्या, यहाँ पर कलकत्ता पर अधिकार। तो अधिकार यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? सिराजुद्दौला के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। वो कब किया जाता है? बात करें, एक युद्ध होता है, युद्ध का समय यहाँ पर जो है वो बात करें तो 15 जून 1756। कब? 15 जून 1756 को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कलकत्ता पर यहाँ पर जो है वो अधिकार करते हैं। अंग्रेजों का जो है वो अधिकार हो जाता है। उसमें यहाँ पर क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो कलकत्ता में एक यहाँ पर फोर्ट विलियम, यहाँ पर फोर्ट विलियम दुर्ग बनाया था अंग्रेजों के द्वारा। क्या? कलकत्ता में यहाँ पर जो है वो फोर्ट विलियम दुर्ग यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। इस पे क्या कर रहे थे? इस पे किलेबंदी अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। तो इस पर क्या की जा रही थी? किलेबंदी की जा रही थी। और सिराजुद्दौला के द्वारा मना किए जाने के बाद में भी यहाँ पर जो है वो किलेबंदी रोकी नहीं गई। इसी के देखते हुए यहाँ पर 15 जून 1756 को यहाँ पर जो है वो सिराजुद्दौला के द्वारा यहाँ पर जो है वो युद्ध किया गया और युद्ध करके यहाँ पर जो है वो सभीयों को यहाँ पर जो है वो युद्ध करके पराजित किया गया। और किस पर? इस पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर। तो कलकत्ता पर अधिकार कब कर लिया? या फिर बोल सकता है यहाँ पर विजयी कौन रहे थे? विजयी यहाँ पर रहे थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला यहाँ पर विजय कब रहे थे? ये यहाँ पर जो है वो 15 से 20 जून तक यहाँ पर जो है वो चला था ये। तो 15 जून को यहाँ पर ये युद्ध हुआ। और बात करते हैं इसी के यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर एक काल कोठरी आप यहाँ पर सुना होंगे, काल कोठरी घटना या त्रासदी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है इसी समय। तो इसी समय यहाँ पर सिराजुद्दौला के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर होल हेल के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो अंग्रेजी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अंग्रेजी व्यक्तियों को यहाँ पर अंग्रेजों के व्यक्तियों को यहाँ पर जो है वो बंदी बना लिया जाता है। बंदी क्या बना लिया जाता है? बात करें यहाँ पर
होल वेल के अनुसार यहाँ पर माना जाता है, होल किसके अनुसार, होल वेल के अनुसार, होल वेल के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो 14x18 की एक कोठरी थी या घर था, मकान था, रूम था एक। उस रूम में क्या किया, उस रूम में यहाँ पर जो है वो 446 यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर बंदी बनाया गया और उस घुटन कमरे में यहाँ पर जो है वो उनको एक रात के लिए उनको छोड़ दिया गया। कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है, कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 20 जून की। कब हो रही है, 20 जून की। 20 जून को यहाँ पर जो है वो सायकालीन यानी रात को प्रातःकालीन सुबह होता है, सायकालीन को क्या करते हैं 20 जून को यहाँ पर जो है वो घुटन यहाँ पर कमरे में, घुटन अंधेरी कमरे में यहाँ पर जो है वो 446 व्यक्तियों को यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के बंदी बनाए गए। यहाँ पर जो है व्यक्तियों को यहाँ पर, जिसमें बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी यहाँ पर जो है वो शामिल थे। क्या, बच्चे भी थे, स्त्री भी थे, उन सभी को यहाँ पर शामिल थे। उन सभी को क्या किया, यहाँ पर 14x18 की एक यहाँ पर घुटन, जिसको बोल सकते हैं घुटन कोठरी में रखा गया और कितने थे 446। कब की बात हो रही है, 20 जून की। तो 20 जून में यहाँ पर 446 यहाँ पर लोगों को यहाँ पर, जिसमें बच्चे और महिला शामिल थी, और घुटन कोठरी में रखा गया। और प्रातःकालीन जब 21 जून को प्रातःकालीन निकाला तो उसमें 23 लोग जीवित मिले। क्या मिले, 23 लोग यहाँ पर जीवित मिलते हैं और सभी यहाँ पर जो है वो मर जाते हैं। तो 23 लोग क्या करते हैं, जीवित मिलते हैं, जिसमें माना जाता है कि 23 लोगों में होल वेल यहाँ पर जो थे, क्या, होल वेल जो थे ये भी शामिल थे। क्या थे, होल वेल भी यहाँ पर जो है वो शामिल थे। और इसी को यहाँ पर जो है वो होल वेल के द्वारा यहाँ पर जो है वो काल कोठरी घटना या काल कोठरी त्रासदी यहाँ पर जो है वो कहा गया। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर जो है वो ब्लैक होल त्रासदी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, देखिए किसको, यहाँ पर इस घटना को होल वेल ने काल कोठरी त्रासदी, या फिर यहाँ बोल सकते हैं काल कोठरी घटना, काल कोठरी घटना, या इसे बोल सकते हैं ब्लैक होल त्रासदी। ये सभी नाम इनका यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, कहा गया। इस घटना में बताया गया कि 23 लोग ही यहाँ पर जीवित निकलते हैं। और यहाँ पर नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, क्या, नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नोट डाल के, कि यहाँ पर जो है वो 23 व्यक्तियों में होल वेल भी यहाँ पर जो है वो शामिल थे। क्या थे, शामिल थे, जो जीवित यहाँ पर निकले थे। इसी वजह से जो है वो इसे काल कोठरी यहाँ पर जो है वो त्रासदी यहाँ पर जो है वो कहा गया, किसके द्वारा, होल वेल के द्वारा, होल वेल के द्वारा। चलिए बात करते हैं आगे। तो बात यहाँ पर करते हैं। तो बात हमें यहाँ पर बात आ रही थी कि 23 जो लोग थे, 23 लोग जो जीवित बचे
उनमें होलवेल भी शामिल थे। क्या थे? होलवेल भी यहाँ पर जो है वो इसमें शामिल थे। इसके बाद में देखिए ये यहाँ पर जो है वो घटना हुई। इस घटना के बाद में अगर बात करें तो कलकत्ता पर दोबारा यहाँ पर जो है वो पुनः अधिकार यहाँ पर होता है। पुनः अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। तो पुनः अधिकार अंग्रेजों का क्या होता है? कलकत्ता पर पुनः, तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों का हो जाता है। और फिर उसके बाद में एक अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि क्या होती है? अलीनगर की संधि। तो कलकत्ता पर पुनः अधिकार कब होता है? बात करें यहाँ पर तो ये देखने को मिलता है अक्टूबर 1756 में। कब? अक्टूबर 1756 में यहाँ पर जो है वो अधिकार हो जाता है पुनः। और यहाँ पर जो है वो एक संधि होती है। क्या संधि होती है? किसके मध्य में? यहाँ पर किसके मध्य में? बंगाल के नवाब और यहाँ पर अंग्रेजों के मध्य में संधि होती है। क्या? क्या बोल सकते हैं इसे? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि यहाँ पर जो है वो होती है। किस किस के मध्य होती है? अगर बात करें यहाँ पर मध्य, किस किस के मध्य होती है वो बात करें तो ये होती है यहाँ पर नवाब व कंपनी के मध्य या अंग्रेजों के मध्य बोल सकते हो। इनके मध्य अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि में यहाँ पर जो है वो बात रखी जाती है। क्या बात रखी जाती है? शर्तें यहाँ पर जो है वो रखी जाती है। देखिए अलीनगर की संधि की बात करें तो संधि यहाँ पर कब होती है? अलीनगर की संधि कब होती है? अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलती है। कौन सी? अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि यहाँ पर कब देखने को मिलती है? 9 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1757 की यहाँ पर जो है वो ये संधि यहाँ पर देखने को मिलती है। इस संधि में काफ़ी शर्तें यहाँ पर देखने को मिलती है। संपूर्ण शर्तों के बारे में बात कर लें। क्या शर्तें? तो शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर शर्तें क्या क्या थी? तो शर्तें ये थी कि यहाँ पर जो है वो क्या, यहाँ पर क्या, कलकत्ता पर अधिकार व जो युद्ध में यहाँ पर जो है वो घाटा हुआ उसका हर्जाना भी यहाँ पर मांगा गया। वह युद्ध हर्जाना लिया गया नवाब से। तो ये हमें देखने को मिलता है। कलकत्ता पर अधिकार भी किया और युद्ध हर्जाना भी यहाँ पर लिया गया। ये बात हुई। इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि क्या क्या हमें यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर फोर्ट विलियम था, क्या फोर्ट विलियम दुर्ग में किलेबंदी का अधिकार, क्या फोर्ट विलियम जो दुर्ग था बनाया गया था उस पर जो है वो किलेबंदी का भी अधिकार मिल गया इस शर्त में। तीसरा हमें देखने को मिलता है कलकत्ता में टकसाल स्थापित करने का अधिकार। तो कलकत्ता में टकसाल स्थापित करने का अधिकार भी जो है वो अंग्रेजों को मिल गया। अगर बात करें कि अंग्रेज जो है वो टकसाल यहाँ पर जो है वो कलकत्ता में कब स्थापित करते हैं, पहली टकसाल की बात करते हैं तो पहली टकसाल उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो कब की गई? 18 अगस्त। कब? 18 अगस्त। प्रथम टकसाल तो कब की गई? 18 अगस्त 1757 ईस्वी। कब?
1757 ईस्वी। तो 18 अगस्त 1757 ईस्वी को यहाँ पर जो है वो प्रथम टकसाल यहाँ पर जो है वो स्थापित की, क्या, अंग्रेजों के द्वारा। क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ, अंग्रेजों के द्वारा। और कहाँ पर की गई है, यह की गई है कलकत्ता में। तो यहाँ पर ये बात हो गई है। हमने बात की यहाँ पर 1857 तक की, किसकी, वो सॉरी 1757 तक की। और 1757 में हमने बात की कि अंतिम यहाँ पर बात की है कि प्रथम टकसाल अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की जाती है। और बात करें सिराजुद्दौला के ही बारे में अगर बात करें तो अगला यहाँ पर जो है वो बात हमें देखने को मिलती है, क्या, प्लासी का युद्ध। क्या 1757 में यहाँ पर जो है वो प्लासी का युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। इस क्लास काफ़ी बड़ी यहाँ पर हो चुकी है, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। कल की क्लास में बाकी की कंटिन्यू करेंगे, प्लासी के युद्ध के कारण और उनके युद्धों के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड तक सभी साथी यहाँ पर जो है वो वीडियो को देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।